हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या, इसका आपके पास उपाय क्या है? क्योंकि अगर आज आप नहीं चेते, आज आपकी समझ में नहीं आया और इन बच्चों की समझ में नहीं आया, बेटा चला शांत करो। अगर आज समझ में नहीं आया तो आने वाले कल को हम खो देंगे, समझ लेना। क्योंकि रात और दिन एक वर्ग पूरी तरह से उसी काम पर लगा हुआ है। सन 2047 उनका टारगेट है, 2047 उनका लक्ष्य है, एक टारगेट बना रखा है कि हमको मुस्लिम राष्ट्र घोषित करवाना है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है क्योंकि आप जानते हैं मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर मुगल भारत में आए थे और भारत में आकर के उन्होंने केवल अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो ये नहीं किया, मुसलमानों ने भी यहां आकर के मारकाट मचाई और हमारे जितने भी रजवाड़े थे, राजा लोग थे, उन सबको अपने अधीन कर लिया था। काफी लोगों को अधीन कर लिया था। कुछ ऐसे थे जो बचे हुए थे, जो शिकंजे में नहीं आए। छत्रपति शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, इसी कैटेगरी में जो और भी लोग थे वे उनके चंगुल में नहीं आ पाए। ठीक इसी प्रकार से वे लोग इतने लंबे समय तक शासन कर गए। और एक बात और बता देता हूं, ये बात आपको मेरी बात सुनने में कड़वी लगेगी। आप और हम सब मिलकर के, हमारे पुरखे मिलकर के, भैया भाई साहब क्षमा करो, सारे के सारे मिलकर के मुगलों से सत्ता अपने हाथ में नहीं ले पाए थे। है जानकारी? नहीं ले पाए थे। और जिन क्षेत्रों में मुगल भर गए हैं, पूरी तरह से क्षेत्र मुस्लिम बाहुल हो गए हैं, आप उस क्षेत्र में कुछ करके दिखा दो। कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास में बचेगा क्या? धीरे धीरे ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट बैंक इकट्ठा किया जाता है, यहाँ वोट के द्वारा ही यहाँ पर चुनाव होते हैं और जिसके वोट अधिक होते हैं उसका ही कोई ना कोई नेता बनेगा। और जो उस क्षेत्र में नेता बन गया और आपकी सुनवाई वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आपकी बेटी उठा करके ले जाता है, आपके लड़के के साथ कुछ हो जाता है तो वहां पर आप